इसके बाद मुगलों ने कोई इमारत, कोई मकबरा, कोई किला नहीं बनाया। कितना बदनसीब है ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कुए यार में। जिसकी वजह से उनको अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया था। मतलब जो खजाना वगैरह हो रखते हों। तो दोस्तों, जब बहादुर शाह ज़फ़र का एक मशहूर शेर है, जब बहादुर शाह ज़फ़र को कैप्टन हैडसन हुमायूं के मकबरे गिरफ़्तार करने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को एक शेर बोला था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उस पर बड़ा खूबसूरत सा बहादुर शाह ज़फ़र ने ना उन्हें जवाब दिया था और बोला था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन्हें पूरा अपना घर उजाड़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे वो झुके नहीं। आज मैं फिर से आपको महरौली की एक ऐतिहासिक जगह लेके आया हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ज़फ़र महल है और ये इसका पूरा आगे का ये एंट्री गेट है। और आप ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये इसे हाथी पोल बोला जाता है, ये वाला। और इसमें बहादुर शाह ज़फ़र जब हाथी पे बैठ के लाल किले से गर्मियों के मौसम में यहाँ रहने आया करते थे, तो इसी गेट से निकल के हाथी पे बैठ के जाया करते थे। और दूसरी बात, आप ये जो छज्जे देख रहे हैं ऊपर, ये जो निकले हुए हैं, यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र है ना, अपने जो उनकी आवाम थी उनको दर्शन दिया करते थे इन झरोखे में से। बरसों पुराना एक त्यौहार बनाया जाता है जो फूल वालों की सैर, जो झरना महल से निकल के जाती थी। तो इसी ज़फ़र महल के गेट के आगे से वो जुलूस निकल के जाता था पहले ज़माने में। अब तो यहाँ घर बन गए, लेकिन यहाँ पे है ना पहले एक रोड निकलता था जिस पे फूल वालों की सैर का एक मेला जो आज भी मनाया जाता है, वो यहाँ से निकलता था। और जो बहादुर शाह ज़फ़र की और उनके घर की जो रानियाँ हुआ करती थी, वो इन झरोखों में से देखा करती थी उस फूल वाली सैर को यहाँ से। देख रहे हैं यहाँ पे कमरे टाइप के बने हुए हैं और कहते हैं कि उनके सैनिक भी यहाँ खड़े होते थे दोनों साइड में। ज़फ़र अंदर जब आते थे हाथी पे बैठ के, तो उनकी जो रानियाँ या शहजादियाँ, उनका स्वागत यहाँ से फूल डाल के किया करती थी। तो अब मैं आपको है ना वो दिखाता हूँ जहाँ पर वो अपने हाथी को रखते थे, जिसका नाम था मौला बख्श, यानी कि हाथी का नाम मौला बख्श था। और इतना वफादार उनका वो हाथी था। और कहते हैं जब बहादुर शाह ज़फ़र हाथी के ऊपर बैठते थे ना, तो वो हाथी इतनी नज़ाकत से चलता था कि जब वो हुक्का पीते थे ना, तो उसके कोयले तक आपस में नहीं टकराते थे। बहादुर शाह ज़फ़र मतलब इस तरीके का ये मोती मस्जिद है, जिसका ब्लॉग मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको है ना ये पूरे महल की हालत दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया है, जो यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, ये देखिए। आप यहाँ से देख सकते हैं इसे पूरा, ये देखिए पूरा खंडर में तब्दील हो गया है। बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे का महल दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये जो 2 मंजिला इमारत थी, यही बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे का महल है। मैं स्क्रीन पे है ना उनके उस ज़माने की एक फ़ोटो लगाऊंगा, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। तो वो चीज़ मैं आपको है ना स्क्रीन पे लगाऊंगा, देख लेना, फिर आप समझ जाएंगे इस पूरे कमरे को। ये पूरा जो महल था उनके बेटे का था। तो उस पर ये 2 मंजिला इमारत थी ना, तो ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए देखिए यहाँ से ये सीढ़ी है जो ऊपर वाले कमरे में जाया जाता था। इसको है ना मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी ना छत गिर गई है, तो इसलिए आपको है ना पूरी जो है नीचे से ही समझ में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 मेहराब हैं और यहाँ पे उस ज़माने में खूबसूरत पर्दे लगे होते थे जो और काफ़ी खूबसूरत था। अब तो ये खंडर बन गया, लेकिन उस ज़माने को अगर आप महसूस करें ना, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे आसानी से।
तो आइए मैं आपको है ना वो कमरा दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये 2 मंजिला इमारत थी, एक कमरा ऊपर था एक नीचे, और यहाँ पर है ना वो जो छत थी बीच का, जो आप ये निशान देख रहे हैं वो टूट गया है, पुराना होने की बताया था कि पेंटिंग जो थी, उनका नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, किसने बनाई थी वो पेंटिंग। तो आप यहाँ ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये इसी जगह पे है ना बहादुर शाह जफ़र के बेटे इसके ही आगे बैठा करते थे, और पेंटिंग में आप मैच कर लेना ये जगह, वो यहाँ बैठा करते थे अपने साथियों के साथ, और जो मतलब जो रणनीति या जो भी उस बातचीत होती थी तो वो यहाँ बैठ के करते थे। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, उस पेंटिंग में भी इस डिज़ाइन को दिखाया गया है। तो ये बहादुर शाह जफ़र के बेटे का महल को दिखाता हूँ, जहाँ राजनीति की बातें होती थी। बहादुर शाह जफ़र जो अपने साथियों के साथ बैठा करते थे ना, तो जहाँ चर्चाएँ होती थी, और वो देखिए ये जगह है, ये पूरी देख रहे हैं, यहाँ मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, ये पूरा देख सकते हैं। और पिलर भी देखिए यार, कितने मजबूत पिलर हैं ये, और पूरा देख सकते हैं ऊपर। और मेरे हिसाब से ना यहाँ पर भी एक गुंबद होगा जो अब है नहीं, और ये वॉच टावर है। और यहाँ पर है ना, जैसे कि अब मैं आपको बहादुर शाह जफ़र का है ना वो दिखाऊंगा, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र रहा करते थे अपने महल में, वो जगह दिखाऊंगा, और जहाँ पे वो दफन होना चाहते थे वो भी। का जो निर्माण करा था ना वो अकबर शाह द्वितीय ने करा था, जो बहादुर शाह जफ़र के वालिद थे। और इसे पहले कभी है ना जंगली महल कहते थे, इसे जंगली महल भी कहा जाता था, क्योंकि आइट साइड में ना सब जंगल था, तो इसे जंगली महल कहते थे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो शाही कमरे जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र रहते थे, दौर की निशानी आज भी मौजूद है, तो वो थोड़ी सी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी फीकी पड़ गई है क्योंकि पुरानी हो गई है, छत खुली हुई है, बारिश के पानी से, जैसे बारिश का पानी आता है ना तो सब है ना मिटता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं उस दौर की निशानी थोड़ी सी आपको यहाँ दिखेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो एक गेट ये था, यानी कि महल का जो है ना और भी बड़ा हिस्सा था जो ये बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन देख सकते हैं। एक कमरा उधर है, एक इधर है, इसमें कुछ नक्काशी उस दौर की जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ दिख रही है। आप देखेंगे, देखिए सारी काई जम गई है, और जिसकी वजह से ना डिज़ाइन सारी छुप गई है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और ये पत्थर पे डिज़ाइन की भी, और इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिखेगी। और ये पूरे ना पैक थी। और आप ये पूरे मेहराब देख सकते हैं, यहाँ पे इन मेहराबों पे ना बहुत खूबसूरत पर्दे लगे थे, होते थे उस दौर में। और यहाँ पे आप देखेंगे गौ तकिए लगा के बादशाह बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे अपनी रानियों के साथ। तो ये वो जगह हुआ करती थी, मोटे मोटे गौ तकिए लगे हुए हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। सामने आप देखेंगे ना तो ये बहादुर शाह जफ़र जिस जगह पे दफन होना चाहते थे ना, तो ये वो जगह है। और यहीं पे वो जगह भी है जो बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ रह के अपने लिए छोड़ी थी, जहाँ उन्हें दफन होना था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मरमर के पत्थर से ये जगह पूरी बनी हुई है। तो आइए अंदर लेके चलता हूँ मैं, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको है ना बहादुर शाह जफ़र का एक मशहूर शेर भी सुनाऊँगा। पता नहीं आपको मेरे मुंह से वो अच्छा लगे शेर या नहीं, लेकिन जो बहादुर शाह जफ़र थे वो अपने दौर के बहुत अच्छे शायर भी रहे। बुलबुल को बागवा से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले यार में, कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन ना मिली कुए यार में। ये थे उनके मशहूर शेर जो उन्होंने अपने दौर में बहुत ही खूबसूरत उस दौर में लिखे। ये वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र ने अपने लिए वो जगह छोड़ी थी, और ये यहाँ पर वो दफन होना चाहते थे। मतलब अपने जीते जी है ना उन्होंने अपने लिए जगह फिक्स कर ली थी कि मुझे मेरा इंतकाल हो तो मुझे यहाँ पे दफनाया जाए। तो ये वो जगह है। और आप 2 कब्रें और देख सकते हैं यहाँ पे, एक उनके दादा की और एक उनके वालिद की, जो अकबर शाह द्वितीय थे। और अब ये नहीं पता उनके दादा की, इनमें से कौन दिखा के आया हूँ। वॉच टावर और ये असेंबली हॉल जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी, तो ये यहाँ पर देखते हैं। तो आप शहर का जो थोड़ा सा इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये त्योहार कहाँ से शुरू हुआ था। कहा जाता कि बहादुर शाह जफ़र के भाई थे मिर्ज़ा जहांगीर, उन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था। अच्छा, उनका भी थोड़ा सा इतिहास मैं बता देता हूँ। मिर्ज़ा जहांगीर अगर बादशाह बनते ना तो देश का रुख ही अलग होता। कहा जाता है कि अगर वो बादशाह बन जाते ना तो अंग्रेज़ जो हुकूमत हिंदुस्तान पे कर ली
तो बहुत ही मुश्किल होता उनका हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से नफ़रत किया करते थे। और कहा जाता है अंग्रेज़ जो थोड़े बहुत जो घबराते थे उन्हीं से ही घबराते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के एक कमिश्नर थे, ऑफिसर थे, उनके ऊपर अटैक भी करा था, जिसकी वजह से उनको अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया था। और वहीं से ये त्यौहार शुरू होता है। और वो त्यौहार कैसे शुरू होता है कि उनकी माँ ने यहाँ पर दुआ मांगी थी जब अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पे, कि मेरे बेटे को अगर अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया तो मैं यहाँ पर चादर चढ़ाऊँगी। और कहा जाता है कि कुछ टाइम के बाद है ना अंग्रेज़ों ने उनके बेटे को, मिर्ज़ा जहांगीर को, छोड़ दिया था। और फिर उन्होंने यहाँ पर चादर चढ़ाई थी जब लाल किले से आई थी नंगे पाँव। तो कहते हैं कि चांदनी चौक के में जितने भी फूल वाले थे उन्होंने है ना उनके पैरों में फूल बिछा दिए थे और वो यहाँ तक आई थी चादर चढ़ाने। और जभी से ही है ना ये त्यौहार बनाया जाने लगा। फूल वालों की सैर जो झरना महल थे लाल किले तक बनता था और वो जुलूस निकलता था। और वो त्यौहार आज भी बनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम सब मिलके बनाते थे उस त्यौहार को। तो ये थोड़ा सा इतिहास था इस जुलूस का। और मैं आपको वो और जगह दिखा देता हूँ। इसे है ना बहादुर शाह ज़फ़र अपने अवाम को है ना अपने दीदार के लिए पूरा इलाका बस गया है, यहाँ पे घर वर बन गए। लेकिन ये सीधा रोड है ना, यहीं से ही ना फूल वालों की सैर निकलती थी झरना महल से लेके लाल किले तक। तो वो त्यौहार यहाँ से वो देखा करती थी, उनकी रानी है बहादुर शाह ज़फ़र। और ये त्यौहार बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम में ना अपने चरम पे आ गया था। जो हिंदू मुस्लिम सब उसमें शामिल होते थे, बड़े बड़े जो अमीर हुआ करते थे उस जुलूस में शामिल हुआ करते थे। ये कुछ इतिहास मुग़लों का आखिरी महल। इसके बाद मुग़लों ने कोई इमारत, कोई मकबरा, कोई किला नहीं बनाया। यहीं पे मुग़लों का एंड हो गया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।